नमस्कार। इमरान खान की गिरफ्तारी के 24 घंटे बाद उसको नैब की 8 दिन की रिमांड पर भेज दिया गया है। अब स्पष्ट है कि अगले 8 दिन इमरान खान को जेल में ही बिताने पड़ेंगे। लेकिन क्या उसके बाद इमरान खान की रिहाई संभव हो पाएगी? नहीं, क्योंकि DGISPR यानी आर्मी के मीडिया विंग ने जो बयान स्टेटमेंट बुधवार की शाम को यानी आज शाम को जो जारी किया है, अगर उसकी भाषा को देखें तो आपको पता चलेगा कि अब इमरान खान ना तो शहीद का दर्जा पा पाएंगे और ना ही उनकी वापसी पाकिस्तान की राजनीति में अब संभव हो पाएगी, क्योंकि इतना वेल क्राफ्टेड जिस भाषा में यह स्टेटमेंट जारी किया गया है उससे साफ है कि जो इमरान खान है उनको ना तो आर्मी अब शहीद बनने देगी और ना ही उसकी राजनीति अब चलने देगी। संभव है कि अब अगले आने वाली जिंदगी इमरान खान की जेल में कटने वाली है। क्या है स्टेटमेंट मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले इमरान खान के लिए एक और बड़ी खबर यह है कि इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद अब उनकी बीबी बुशरा बेगम की भी गिरफ्तारी जल्द होने वाली है। संभव है जब ये वीडियो आप देख रहे हो तब तक बुशरा बेगम की गिरफ्तारी हो जाए, क्योंकि जिस केस में अल कादिर ट्रस्ट के घोटाले में जिस केस में इमरान खान की गिरफ्तारी हुई है उसमें जो दूसरे मुख्य आरोपी हैं वो बुशरा बेगम यानी इमरान खान की बीबी बुशरा बेगम है। अब ये केस क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन अभी पिछले 24 घंटों में हमने देखा कि पाकिस्तान में क्या कुछ नहीं हुआ। पाकिस्तान में चुन चुन कर PTI समर्थकों ने आर्मी के इंस्टीट्यूशन को जहां भी उनको मौका मिला, जो कैंट एरिया है, आर्मी कमांडर का घर हो, स्कूल हो, आर्मी स्कूल्स हो, चाहे वो ऐसा जो आर्मी को डेडिकेट किया गया चौक इस तरह का बनाया गया हो जो कि वहां के मार्टियर्स को डेडिकेट किया गया था, हर जगह तोड़ फोड़ की गई है। अपने शहीदों की भी लिहाज PTI समर्थकों ने नहीं रखी, उनको भी तोड़ा फोड़ा गया है, चौक को भी। अब सिचुएशन ये है कि DGISPR यानी पाकिस्तान के मीडिया विंग ने एक बयान जारी किया है। वो बयान क्या है वो मैं बताऊंगा, लेकिन इससे पहले एक और बड़ी कार्रवाई पिछले 24 घंटे में हुई है। वो है कि PTI की सेकंड टीयर लीडरशिप, जिसमें जो इमरान खान के बाद जो जिम्मेदार नेता थे, जो लगातार कॉल भी कर रहे थे कि किस तरीके से सो कॉल्ड अमन एहतजाज किया जाए, यानी शांतिपूर्ण तरीके से प्रोटेस्ट किया जाए। शांतिपूर्ण कितना हुआ वो आप भी तस्वीरों के सहारे आपने देखा ही होगा। अब इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद शाह महमूद कुरैशी की गिरफ्तारी हुई, जो दूसरे बड़े नेता थे PTI में। इसके बाद असद उमर एक और बड़े नेता, उनकी भी गिरफ्तारी हो चुकी है। अली जैदी एक और इमरान खान के खासम खास, उनकी भी गिरफ्तारी हुई है। इस तरह से सेकंड टीयर लीडरशिप में कम से कम 1 दर्जन से ज्यादा PTI नेताओं की गिरफ्तारी हो चुकी है। रात भर छापेमारी होती रही। अब बात करते हैं कि बुशरा बेगम का क्या होगा। जैसे मैंने कहा कि अल कादिर ट्रस्ट के घोटाले में जिसमें इमरान खान की गिरफ्तारी हुई है, जिसमें नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो पाकिस्तान के, जो कि जिस तरह भारत में CBI है पाकिस्तान में नैब है, उसने 8 दिन की रिमांड पर भेजा है। इस केस में जिस अल कादिर ट्रस्ट में मुख्य आरोपी इमरान खान को बनाया गया है, उस अल कादिर ट्रस्ट के दूसरे मुख्य आरोपी हैं, दूसरी ट्रस्टी हैं बुशरा बेगम। इसके केस क्या था? दरअसल केस ये था कि 2018 में एक बड़े रियल एस्टेट टाइकून मलिक रियाज जो कि ब्रिटिश के नागरिकता रखते हैं, उन पर ये केस चला था कि उन्होंने अकूत धन संपत्ति गलत तरीके से अर्जित की है, जिसमें जो नेशनल क्राइम एजेंसी है इंग्लैंड की, उसने कहा कि हम इसमें कुछ पाकिस्तान की सरकार के आह्वान पर उन्होंने एक तरीके से समझौता कराया, जिस समझौते के तहत सैकड़ों बिलियन रुपए, पाकिस्तानी रुपए, वो इस मलिक रियाज को पाकिस्तान की सरकार को लौटाने थे। यानी जो भी धन उसने अर्जित किया था वो वापस, काला धन वो पाकिस्तान की सरकार को लौटाना था। लेकिन बदले में इमरान खान ने उस पैसे को कहां दिया? पैसा आया, कहा यह गया, इमरान खान ने 2019 में यह कहा कि यह पैसा सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में पहुंचा है, लेकिन हकीकत कोई नहीं जानता पाकिस्तान में कि वो पैसा कहां गया। अरबों डॉलर
मलिक रियाज ने भेजे पाकिस्तान में किसके खाते में गए। अब कुछ ये भी कहा जा रहा है कुछ खबरों के मुताबिक कि उसी मलिक रियाज जो कि आरोपी था उसने लंदन से पैसे भेजे, वो उसी के बहरिया टाउन के रियल एस्टेट प्रोजेक्ट को वापस कर दिए गए जो कि जाने थे पाकिस्तान की सरकार को। इसकी एवज में 458 एक मरला जमीन जो करीब करीब 58 एकड़ के आसपास बैठती है, इतनी जमीन को इमरान खान को बहरिया टाउन ने इसे मलिक रियाज ने गिफ्ट कर दिया और अरबों रुपए भी उसको दिए गए। ये जमीन वही जमीन अल कादिर ट्रस्ट को दी गई जिसके 2 ट्रस्टी हैं, एक ट्रस्टी इमरान खान है, दूसरी बुशरा बेगम है। यानी अब इमरान खान की गिरफ्तारी जिस केस में हुई है अब उसमें दूसरी मुख्य आरोपी बचती है, वो बुशरा बेगम है जो कि इस वक्त लाहौर के जमान पार्क अपने रेजिडेंस पर हैं। और जिस तरीके से खबरें आ रही हैं कि अगले आने वाले घंटों में बुशरा बेगम की गिरफ्तारी भी संभव हो जाएगी। अब सिचुएशन क्या है? सिचुएशन जैसे जो मैंने कहा कि DGI की तरफ से एक बयान जारी किया गया। बयान क्या है? बयान जो भाषा है आप अगर उसको देखें तो समझ में आएगा कि बड़ा ही सख्त एक अनप्रेसिडेंटेड बयान है। इसमें कहते हैं कि जिस तरीके से इमरान DGI कहते हैं कि 9 मई को डार्क चैप्टर के तौर पर याद किया जाएगा। चेयरमैन PTI की गिरफ्तारी के बाद जो लीगल कस्टडी थी उसके बाद जिस तरीके से उसकी अरेस्ट के बाद जिस तरीके से ऑर्गेनाइज अटैक किए गए आर्मी की प्रॉपर्टीज पर, इंस्टॉलेशंस पर और एंटी आर्मी स्लोगन्स रेज किए गए, और दूसरी तरफ वही जो एविल एलिमेंट्स है जो पब्लिक सेंटिमेंट को भड़का रहे थे वो दूसरी तरफ ये कह रहे थे कि आर्मी की तारीफ भी कर रहे थे। इससे पता चलता है कि किस तरह का दोगला रवैया इस पार्टी का है। ये अपने आप में दोहरे रवैये की दिस इज एग्जाम्पल ऑफ डुप्लिसिटी, ये कहा है DGI ने। आगे कहते हैं कि पिछले 75 सालों में पाकिस्तान के अजली दुश्मन जो पाकिस्तान की आर्मी का कुछ नहीं कर पाया उसको इस ग्रुप ने कर दिखाया अपने पॉलिटिकल जो नारेबाजी करते हुए अब और पावर के लिए। यानी उनका इशारा था कि पाकिस्तान का दुश्मन जो पिछले 75 सालों में नहीं कर पाया वो उसको एक पॉलिटिकल पार्टी ने अपने फायदे के लिए ये कांड करके साबित कर दिया। और उसका कहना है कि आर्मी ने बहुत एक्सट्रीम पेशेंस दिखाया है, टॉलरेंस दिखाया है, रेस्टोरेंट दिखाया है विदाउट केयरिंग ऑफ जो अपनी रेपुटेशन है, अपनी रेपुटेशन का भी ख्याल नहीं रखा। लेकिन 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 अब ये देश के हित में आर्मी कुछ इमीडिएट रिएक्शन दे जाएगी जिसके जो नेफेरियस पॉलिटिकल एजेंडा है, यानी जो शैतानी एजेंडा है पॉलिटिकल एजेंडा, उसके खिलाफ इंडियन आर्मी पाकिस्तान की आर्मी एक बड़ा इस कॉन्स्पिरेसी को उजागर करेगी, इसके खिलाफ कार्रवाई करेगी। और उन सभी लोगों के पास आर्मी को पता है कि ऑर्डर देने वाले कौन है, आदेश जारी करने वाले कौन है, उस पार्टी की वो लीडरशिप कौन है जो लोगों को भड़का रहे हैं, उनकी पहचान कर ली गई है। उनके खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा लॉ के मुताबिक, और जितने भी जो भी इसके जिम्मेदार लोग हैं उनको बख्शा नहीं जाएगा। कोई भी अटैक होता है लॉ इन्फॉर्मेंस एजेंसी के खिलाफ, मिलिट्री के खिलाफ, आर्मी इंस्टॉलेशन के खिलाफ, प्रॉपर्टी के खिलाफ, उनका सख्ती से मुकाबला किया जाएगा। कि ये भी बताया जाएगा कि इस मामले में भड़काने वाले किसी भी इंसान को, किसी भी जिम्मेदार इंसान को नहीं बख्शा जाएगा। इसकी भाषा बताती है, 2 मकसद है इस बयान के। पहला, 8 दिन की कस्टडी में इमरान खान को भेजा गया है, उसके खिलाफ PTI लीडरशिप जो है वो सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने वाली है, जहां पर उनके फेवरेट अता बंदियाल चीफ जस्टिस है जो अब तक इमरान खान के पक्ष में कई आदेश दे चुके हैं। उनको एक स्पष्ट संदेश पाकिस्तान की आर्मी ने दिया है कि ये पाकिस्तान की आर्मी पर हमला है। किसी भी तरह की राहत इमरान खान यानी उसकी पार्टी के लीडरशिप को दी जाती है तो ये पाकिस्तान की आर्मी के खिलाफ एक कार्रवाई माना जाएगा। ये सीधा संदेश चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान
अता बंदियाल को दे दिया गया है। दूसरा जो इसकी सबसे बड़ी संभावना है, इससे पता चलता है कि यह संभव है, नैब के तो केस चल ही रहे हैं, लेकिन पिछले 2-3 दिनों में गिरफ्तारी उसके बाद जो कुछ हुआ है, जिसमें कई पाकिस्तान के समर्थक भी मारे गए हैं, जगह जगह आर्मी इंस्टॉलेशन को हमला किया गया है, संभव है कि पाकिस्तान की मिलिट्री कोर्ट में अब पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के खिलाफ मुकदमा चलेगा। जी हां, अगर मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तान में मिलिट्री कोर्ट्स एग्जिस्ट करती हैं जो टेररिज्म रिलेटेड और जो पाकिस्तान की सिक्योरिटी रिलेटेड स्पेशल केसेस होते हैं, उसके जल्द निपटारे के लिए, उसके त्वरित निपटारे के लिए पाकिस्तान की आर्मी कोर्ट में केस चलाए जाते हैं। यानी उसी मिलिट्री कोर्ट में अब इमरान खान का केस भी चलाया जाने की प्रबल संभावना है। प्रबल क्या, जो भाषा है वो बताती है कि अगर वास्तव में जो पाकिस्तान की आर्मी है वो इमरान खान को निपटाना चाहती है, तो अब मिलिट्री कोर्ट में ही केस चलेगा और उसमें बचने की कोई संभावना नहीं है। उसमें सुप्रीम कोर्ट का जुरिडिक्शन भी बेहद लिमिटेड है। यानी अब आगे क्या होगा, आगे संभव है कि जिस तरह के हालात बन रहे हैं, एक कोर्ट मार्शल लागू जल्द से जल्द पाकिस्तान में होने की संभावना है, क्योंकि बुधवार को एक और बड़ी घटना हुई। न सिर्फ बयान जारी किया गया, बल्कि पूरे पाकिस्तान में आर्मी को सड़क पर ऑफिशियली उतार दिया गया है। पाकिस्तान की सरकार ने आदेश जारी किया है, जगह जगह आर्मी को ऑफिशियली डिप्लॉयड कर दिया गया है। एक उसका नतीजा ये है कि डिफैक्टो मार्शल लॉ अब पाकिस्तान में लागू किया जाए, और संभव है या फिर कि शहबाज शरीफ की जो सरकार है उसको गिराने के बाद एक टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट यहां पर पाकिस्तान में स्थापित किया जाए, जिसको कंट्रोल पाकिस्तान की आर्मी करेगी। अंततः ऐसी संभावना पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में है कि एक टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट स्थापित की जाए एक अनलिमिटेड टाइम के लिए, और उसमें जाहिर है पाकिस्तान की आर्थिक हालात भी हैं और पाकिस्तान के सामाजिक जो जिस तो इधर हालात बने हुए हैं उसका सहारा लेकर लंबे समय तक एक टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट और उसके पीछे पाकिस्तान की आर्मी पाकिस्तान पर रूल करती रहे, और जब संभव हो तब तक पाकिस्तान इमरान खान की भी का कन्विक्शन हो जाए, उसके पूरी लीडरशिप का कन्विक्शन हो जाए, पीटीआई को भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन घोषित कर दिया जाए मिलिट्री कोर्ट्स के द्वारा, और तब जब पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान एलिमिनेट हो जाएंगे पॉलिटिकल स्पेस से, तब जो पीएमएलएन है, नवाज शरीफ की पार्टी, नवाज शरीफ की वापसी हो, और पीपीपी यानी जो जरदारी भुट्टो की जो पार्टी है वो आपस में लड़े, और जिसमें प्रबल संभावना ये है कि चूंकि नाअहल हो चुके हैं नवाज शरीफ और जो प्रधानमंत्री है उसको मौका ना देकर अब भुट्टो जरदारी, जिसमें सबसे बड़ी प्रबल संभावना है कि बिलावल भुट्टो जरदारी को प्रधानमंत्री बनाया जाए। ये बात आज नोट कर लीजिए, अगले आने वाले समय में आपको यही सीक्वेंस दिखाई देने वाला है। बहरहाल जो डेवलपमेंट होगा हम आप तक लाते रहेंगे। नमस्कार।